नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिज़िकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हर प्रकार की अपडेट जो है हमारे द्वारा समय समय पे आपको दी जाती है। और जैसा कि आपको पता है, हमारे सामने फ़िलहाल राजस्थान पीटीआई एग्ज़ाम की डेट भी है और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे कि सर कॉमन पेपर की तैयारी कैसे करें, उसके ऊपर मैं एक सेपरेटली वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि आप किस बुक से हेल्प ले सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन मैं वहाँ पे वीडियो बनाऊँ उससे पहले मैं आपकी हेल्प जो है मेरी तरफ से करने की कोशिश ज़रूर करूँगा और हम राजस्थान जीके को इतना कवर करने की कोशिश करेंगे जिसमें राजस्थान जीके में 10 नंबर हम ले सकें। मीन्स 10 क्वेश्चन 100 में से हम राजस्थान जीके के ठीक कर सकें जितने भी क्वेश्चन आने हैं। और राजस्थान जीके के जितने भी हिस्ट्री को लेके वहाँ पे क्वेश्चन आने हैं तो उसमें से 10 क्वेश्चन हमें याद हों तो वहाँ पे हमारे पहले ही पेपर में राजस्थान जीके के 20 नंबर बन जाते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, हमारी कोशिश रहेगी। इसके अलावा ऑल इंडिया जीके से भी हम इम्पोर्टेंट बातों को कवर करेंगे। लेकिन मैंने जैसा कल आपसे सहयोग की मांग की थी वैसा रिस्पॉन्स आपने दिया नहीं। अब मेरी कोशिश रहेगी मैं एक दिन फिजिकल एजुकेशन का वीडियो दूं, एक दिन राजस्थान जीके और एक दिन ऑल इंडिया जीके का। तो ये 3 पोर्शन में सारी चीज़ें डिवाइड रहेंगी, ठीक है। तो आज हम राजस्थान जीके के ऊपर बात करेंगे। हाँ, आपका रिस्पॉन्स जैसे ही बढ़ेगा तो हो सकता है मैं एक दिन में तीनों ही वीडियो आपको दे दूँ। जैसे अर्ली मॉर्निंग आपको वीडियो मिल जाए राजस्थान जीके का दिन में 12 बजे, इंडिया जीके का शाम को फिजिकल एजुकेशन का। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपने अभी अच्छा रिस्पॉन्स दिया नहीं है, ठीक है। जैसे रिस्पॉन्स बढ़ेगा मेरी स्पीड भी आपकी हेल्प करने की बढ़ जाएगी। अब जो चीज़ें मैं इस वीडियो में राजस्थान को लेकर डिस्कस करने वाला हूँ, वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन बहुत काम का है और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, वहाँ डाल रखी है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे जाइए, वो PDF आपको वहाँ मिलेगी, इसको प्रिंट करवाइए, ठीक है। और कोशिश रहेगी नेक्स्ट, अभी हमारे पास 2 महीने हैं तो ये मान के चलिए 20 क्लासेस हमारी फिजिकल एजुकेशन की होंगी, 20 राजस्थान जीके की और 20 ऑल इंडिया। तो 60 दिन में चीज़ें डिवाइड है। इसके अलावा अगर आपका सपोर्ट पूरा मिलता है तो हो सकता है 60 वीडियो आपको हर चीज़ की मिले। तो 60 वीडियो में देख सकते हो कितनी सारी चीज़ें कवर हो सकती हैं। तो वीडियोज़ को शेयर किया करो दूसरे साथियों के साथ भी, ताकि बाकियों की भी हेल्प हो सके। तो अब हम बेसिक सा फंडा आज राजस्थान का शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम कॉमन सी राजस्थान की बातों को यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। अब राजस्थान की बात हम कर रहे हैं तो सबसे पहले एक बेसिक सा फंडा हमें पता होना चाहिए कि वहाँ के स्टेट का इंट्रोडक्शन, की वहाँ के स्टेट की बेसिक सी बातें, जिससे एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर का 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट टाइम भी आए थे बेसिक क्वेश्चन। और हम बेसिक चीज़ों को सीरियसली लेना जिस दिन शुरू कर देंगे उस दिन हमारा काम आसान हो जाएगा। तो अब आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे राजस्थान का एक परिचय। और मेरे से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इंग्लिश में चीज़ों की मांग ना करें, क्योंकि वो स्टेट हिंदी प्रदेश है और वहाँ पे हिंदी को आप यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब राजस्थान जीके की इंग्लिश में बुक ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेगी जल्दी से आपको। आप फिजिकल एजुकेशन को इंग्लिश में पढ़ सकते हो सेल्फ स्टडी के साथ। वो क्वेश्चन भी मैं बाय लैंग्वेज में आपको नहीं दे पाऊंगा, सॉरी टू से, क्योंकि मेरी भी कुछ एक बाउंडेशंस हैं समय की। मैं इतना समय भी नहीं लगा सकता कि क्वेश्चंस को दोनों लैंग्वेज में ट्रांसलेट करूं। हाँ, कुछ चीज़ें मेरे पास दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध होंगी तो मैं देने की कोशिश करूँगा। मैं ये भी नहीं कर रहा, लेकिन है नहीं जो सीरीज चल रही है वो फिलहाल, ठीक है। तो आप देख सकते हो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत में कौन सा स्थान रखता है, तो प्रथम स्थान रखता है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसी स्टेट का है तो वो राजस्थान का है। इसके बाद राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। जब आप ऑल इंडिया जीके को स्टडी करोगे तो वहाँ पे भी आपको अलग अलग स्टेट का प्रतिशत दिया होगा, और ऑल इंडिया की जीके को हम स्टडी करते हैं तो वहाँ पे राजस्थान को लेके भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो 10.41% जो है राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का प्रतिशत है। वर्तमान जो राजस्थान कब बना, 1 नवंबर 1956 को बना था।
राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 लाख वर्ग किलोमीटर। ये क्वेश्चन शायद लास्ट टाइम भी आया था, ठीक है, जरूर याद करें, फिर आ सकता है। राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई बिल्कुल याद कर ले, 5920 किलोमीटर। राजस्थान किस उपमहाद्वीप का अंग है? तो भारतीय उपमहाद्वीप का अंग है, भारत का हिस्सा, तो सीधी सी बात है भाई। इसके बाद यहाँ से भी हम पढ़ते हुए चलते हैं। राजस्थान का आकार किसके समान है भाई? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, बिल्कुल आपको याद करना है। और राजस्थान की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो बिल्कुल हमें पता होना चाहिए भाई, मध्य प्रदेश के साथ, और 1600 किलोमीटर, ठीक है। पाकिस्तान से मिली राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? ये है रेड क्लिफ। अब भारत के मामले में भी एक क्वेश्चन बनता है कि भारत की राजस्थान में जो पाकिस्तान से सीमा लगती है उसको क्या बोलते हैं? तो रेड क्लिफ बोलते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? तो जयपुर संभाग है भाई सर्वाधिक जनसंख्या वाला। इसके बाद राज्य का 33वां जिला प्रतापगढ़ कब और किसके द्वारा घोषित किया गया? ये भाई 26 जनवरी 2008 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा घोषित किया गया था भाई। इसके बाद राजस्थान प्रांत का सर्वप्रथम राजपूताना नाम किस विद्वान ने वह कब प्रयोग में लिया? तो ये थे भाई जॉर्ज थॉमस 1800 में, ठीक है। इसके बाद राजस्थान के एकीकरण के समय कुल कितने जिले थे? 26 जिले थे भाई। सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो ये है भाई पाली, आपका 8 जिलों से जुड़ा है। इसके बाद राजस्थान व पाकिस्तान के मध्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये रेड क्लिफ का फिर जिक्र आ गया। अब इसकी लंबाई पूछी तो 1070 किलोमीटर लंबी सीमा जो है राजस्थान के अंदर पाकिस्तान से लगती है। इसके बाद राज्य में ऐसे कितने जिले हैं जिनकी सीमा न तो अंतर्राष्ट्रीय और न ही अंतर्राज्यीय है? तो 8 जिले हैं जो अंतर्वर्ती हैं, जो अपने इंटरस्टेट के ही दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हैं, लेकिन वो बाहरी किसी स्टेट या किसी दूसरे देश के साथ नहीं जुड़े हैं। इसके बाद राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले कौन कौन से हैं? तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान से जुड़े हैं, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बिल्कुल याद कर ले, एग्जाम ओरिएंटेड बात है भाई। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? भरतपुर संभाग सबसे छोटा है भाई। अब मेरे पास ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है कि सर फर्स्ट पेपर के लिए क्या करें, तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार की चीज़ें आपको कवर करनी है फर्स्ट पेपर के लिए भी। इसके बाद राजस्थान को कितने संभाग में बांटा गया है? तो आप देख सकते हो 7 संभाग में बांटा गया है। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर एवं भरतपुर। इसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा संभाग कौन सा? तो कोटा संभाग है भाई, बिल्कुल याद कर लें। इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा? तो यह है जैसलमेर, जिसका क्षेत्रफल दिया गया है 38,401 किलोमीटर। इसके बाद राजस्थान का सबसे नया संभाग कौन सा, वह कब बना? तो यह भरतपुर बना था भाई आपका 4 जून 2005 को। इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा? तो यह है धौलपुर, 3033 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर। इसके बाद राजस्थान में नगर निगमों की संख्या कितनी है? तो ये है भाई 7, जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर व उदयपुर। इसके बाद राजस्थान का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है? तो ये है जैसलमेर, आपका 464 किलोमीटर जिसकी सीमा है। इसके बाद उत्तर दिशा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक स्थान कौन सा है? तो ये है भाई हिंदूमलकोट, श्री गंगानगर, ठीक है। इसके बाद राज्य का सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है? यह है बीकानेर, 168 किलोमीटर। इसके बाद दक्षिण दिशा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अंतिम स्थान कौन सा? तो यह है सागढ़ भाई, बाड़मेर। इसके बाद राजस्थान का सबसे निकटतम बंदरगाह कौन सा? तो यह है गुजरात का कांडला बंदरगाह भाई। इसके बाद राजस्थान थार का मृस्थल कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? इसमें कितने जिले शामिल हैं? वह राज्य की कितनी जनसंख्या इसमें निवास करती है? तो ये भाई 61% भाग पर 13 जिले और कुल 40% जनसंख्या इनके ऊपर निवास करती है भाई, ठीक है। इसके बाद राज्य की वह नदी कौन सी है जिसका पानी बाढ़ के रूप में पाकिस्तान चला जाता है? ये घग्गर, फोर्ट अब्बास तक जाता है बाढ़ का पानी भी। इसके बाद रेगिस्तान का कल्प
वृक्ष किसे कहा जाता है? खेजड़ी भाई बहुत फेमस है राजस्थान में खेजड़ी। इसके बाद राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है, किसकी कृति है? तो ये आपका भाई केसरिया बालम आओ नि पधारो मारे देश, यह प्रमुख मांड गायिका अल्लाह जिलाई बाई की प्रमुख कृति है, बिल्कुल याद करें। इसके बाद पुराने ग्रंथों के अनुसार कर्नल जेम्स टोड ने राज्य को क्या नाम दिया था? तो ये दिया था भाई रजवाड़ा, रायथान, राजस्थान, 3 नाम दिए थे, बिल्कुल आपको याद होने चाहिए भाई। इसके बाद राजस्थान की राजधानी जयपुर कब बनी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 26 जनवरी 1950 को बनाई गई थी, याद करें। इसके बाद कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? जब आप ऑल इंडिया की चीज़ों को डिस्कस करोगे तो वहाँ पे धरती को लेके, पृथ्वी को लेके, ग्रहों को लेके जो भी क्वेश्चंस होंगे तो वहाँ पे कर्क रेखा का जिक्र जरूर आएगा, जो धरती को डिवाइड करती है। तो ये बांसवाड़ा डूंगरपुर से होके गुजरती है भाई, ठीक है। अब ये कुछ एक जो है शहरों के नाम हैं जहाँ पे मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा राज्य के शहरों के नाम जो रखे गए थे। जैसे वर्तमान में एक शहर है चित्तौड़गढ़, उसको उस समय नाम दिया खिजराबाद, और किसने दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, बिल्कुल याद कर लें। फिर वर्तमान में एक शहर है जालोर, जिसको जलालाबाद बोला जाता है, ये नाम भी किसने दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने भाई। इसके बाद सिवाना वर्तमान में है, लेकिन उस समय नाम था इसका खैराबाद, ये नाम किसने दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने भाई। इसके बाद उदयपुर का नाम मोहम्मदाबाद किसने रखा था? अकबर ने भाई। इसके बाद आमेर जो वर्तमान में है लेकिन उस समय मोमिनाबाद इसका नाम था, ये रखा था मोहम्मद शाह ने भाई। उस समय, इस समय का बयाना उस समय था मोहम्मद कोट, और ये नाम रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने भाई। वर्तमान में जो शाहबाद है या बारा है, उसको सलीमाबाद नाम किसने रखा था? उसका शेरशाह सूरी ने भाई। वर्तमान में जो बूंदी जो शहर है उसका नाम फर्रुखाबाद किसने रखा था? फर्रुखशियर ने भाई। वर्तमान का सांचौर उस समय का महमूदाबाद था, और ये नाम किसने रखा था? महमूद बेगड़ा ने भाई। इस समय का गागरोन उस समय का था मुस्तफ़ाबाद, ये नाम किसने रखा? मोहम्मद खिलजी ने भाई। इस समय का नरेना उस समय का मुस्तफ़ाशर, ये नाम किसने रखा था? मोहम्मद शाह ने भाई। और तीमनगढ़ वर्तमान में जिसे करौली भी बोला जाता है, इसका नाम इस्लामाबाद किसने रखा था? मोहम्मद गौरी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, लास्ट टाइम ये क्वेश्चन था खिजराबाद वाला, शायद जैसा मेरे को याद आ रहा है, बिल्कुल याद कर लें। इसके बाद हम थोड़ा सा इधर आते हैं। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी, वह कहाँ से कहाँ तक है? तो ये है भाई 826 किलोमीटर, कोणा गांव गंगानगर से बोरकुंड गांव कुशलगढ़ बांसवाड़ा तक, ठीक है। इसके बाद राज्य की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी और कहाँ से कहाँ तक है? तो ये है आपकी 869 किलोमीटर। पश्चिम में कटरा गांव सैम जैसलमेर से, पूर्व में सिलाना गांव राजा खेड़ा धौलपुर तक है भाई, ठीक है। अब ये राजस्थान के शहरों के उपनाम भी आपको पता होना चाहिए। राजस्थान का एलोरा किसे बोला जाता है? कोलवी गुफाएं, झालावाड़ भाई। बागों का शहर किसको बोला जाता है? राजगढ़ को बोला जाता है भाई, अलवर जिले में पड़ता है। सूरतगढ़ गंगानगर राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ है ये। सीलीसेड अलवर राजस्थान का नंदकाना है भाई ये। और राजस्थान का जल महल बटाऊ कुआ बाड़मेर भाई। दानेश्वर भीलवाड़ा ये लघु पुष्कर, मेवाड़ का पुष्कर, नाथ द्वारा ये राजसमंद का मथुरा, मृतक कुंडिया ये राजस्थान की द्वारिका भाई, ठीक है। इसके बाद आलमजी का दोहरा घोड़ों का तीर्थस्थल है ये। गुड़ामालानी बाड़मेर घोड़ों का स्वर्ग है ये। पोखरण जैसलमेर राजस्थान का आधुनिक गौरव है ये। हल्दी घाटी राजस्थान की धर्मापल्ली राजस्थान की रक्त भूमि है जहाँ पे बहुत युद्ध हुए थे भाई। चंदन नलकूप ये थार का घड़ा इसको बोला जाता है। साल्ट सिटी सांबर जयपुर को बोला जाता है। जसवंत थड़ा जोधपुर राजस्थान का ताजमहल इसको बोला जाता है भाई। झालावाड़ राजस्थान का नागपुर राजस्थान की चेरापूंजी इसको बोला जाता है। इसके बाद रेड टोंक राजस्थान प्राचीन राजस्थान का टाटानगर इसको बोला जाता है भाई। इसके बाद राज्य के शहरों व शहरों के प्राचीन नाम भाई। वर्तमान में करौली उस समय क्या नाम था? गोपालपाल भाई। ऊपरमाल उस समय का विजयवल्ली। सुजानगढ़ हरबू जीरो कोट। भीनमाल श्रीमाल ये वर्तमान नाम है, ये प्राचीन नाम है, ठीक है। शेरगढ़ उस समय बरसाना। गोपालपुरा चूरू ये उस समय द्रोणपुर। नागौर अहिर छत्रपुर। ओसिया नबनेरी। चाक्षु चंपावती। अलवर आलोर। जावर
योगिनीपट्टन, बयाना श्रीपंथ, जालोर जाबिलपुर, बूंदी वृंदावती, जैसलमेर माड वल प्रदेश, डूंगरपुर बांसवाड़ा, बागड़ वागड़, बैराठ विराटनगर, सिरोही आबूर्द प्रदेश, जोधपुर मारवाड़, टोडाराय सिंह तक्षकपुर उस्मेकाबाई, शांचौर जालोर सत्तेपुर, कोटा नंदग्राम, इसरदा ईश्वरद्वार, जालार पाटन उस समय का ब्रिजनगर, डीग दीर्घवती, जसनगर किसकीकंदा भाई, ठीक है, जालर पाटन ब्रिजनगर, बांडारेज भद्रावती, सांबर शाकंबरी, हनुमानगढ़ भटनेर बीकानेर जांगल प्रदेश, जयपुर डुडांड, अजमेर अजमेरू, प्रतापगढ़ कांठल, खाचेड़ी सांचेड़ी, जम्मू वायरामगढ़ ये उस समय मांचबई, मेड़ता मांदा तसपुर, केशवराय पाटन ये उस समय का रंतीदेव पाटन बई, सिवाड़ा शिवालय, रामदेवरा रुणेचा बई, ठीक है। और राज्य के प्रमुख साहित्यकारों के उपनाम विजयदान देथा बीजी बोला जाता भाई, कुमारी चूड़ावत रानी जी, सूर्यमल मिश्रण वीर रसावतार, शिवचंद भरतिया राजस्थान का भारतेंदु, मुहणोत नैणसी राजपुताने का अबुल फजल भाई, सुंदरदास दूसरा शंकराचार्य, पंडित जाबरमल शर्मा पत्रकारिता का भीष्म पितामह बोला जाता भाई। इसके बाद राजस्थान की प्रसिद्ध महिलाओं के उपनाम भी आपको याद करने पड़ेंगे भाई, जैसे नीलू जी हैं, इनका उपनाम है राजस्थान की श्रीदेवी, सीमा मिश्रा राजस्थान की लता, मीराबाई राजस्थान की राधा, गौरी मीराबाई का अवतार, वागड़ की मीरा राजस्थान की मरु कोकिला, मांड गायिका, मंजू राजपाल आदिवासियों की बाई जी, बनी ठनी भारत की मोनालिसा, रीमा दत्ता राजस्थान की जलपरी, अला जिलाईबाई मांड का अमर सवर, गुलाब राय मारवाड़ की नूरजहां, राजकुमारी राजश्री अचूक निशानेबाज, मांगीबाई लोकसुरों की सेनाई, वसुंधरा राजे सिंधिया आयरन लेडी महारानी, माला सुखमाल स्ट्रॉन्ग वुमेन, मंजरी भार्गव माहिर गोताखोर, गुलाम नून करी किंग महारानी, गायत्री देवी राजमाता, मांगीबाई 13 मंजीरों की ताल नृत्यांगना, विमला कौशिक पानी वाली बहन जी, सुश्रुति टंडन सलवीर कवीन, गोलमा देवी राजस्थान की राबड़ी देवी भाई। अब प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम आगे भाई, जानकीलाल भांड मंकी मैन, राजेंद्र सिंह वोटरमैन पानी वाले बाबा, अशोक टाक कमल पैन, कृष्णलाल सैनी रेल बाबा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज, कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह घोड़े वाले बाबा, संत दुर्लभ जी राजस्थान का नरसिंह, कन्हैयालाल सेठिया राजस्थान साहित्य के रतन, राजस्थान भाषी के विषम पितामह, राजस्थान की राजनीति भैरव सिंह शेखावत, राजस्थान की राजनीति का चाणक्य या बाबोस भैरव सिंह शेखावत को बोला जाता है। घनश्याम दास बिरला उद्योग जगत के पितामह, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी विज्ञान की अनमोल दौलत, देवीलाल सांबर लोक कलाओं के कमल पुष्प बई। फिर है सीताराम लालस राजस्थान की जुबान की मंसाल, स्वामी केशवानंद शिक्षा संत, सरदार कुदरत सिंह ये भाई आपके हैं मीनाकारी का जादूगर, महेंद्र बहानावत लोक कला व संस्कृति की खुली किताब। फिर है नारायण सिंह माणकलाव अफीम मुक्ति आंदोलन के प्रणेता, विठलदास पिछवाई का जादूगर, कोमल कोठारी लोक कलाओं के पोषक, राजस्थानी धरती का चिरो। इसके बाद कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पाटरी के सरताज, कला सांखला टाइगरमैन बांध परियोजना के सूत्रधार, हकीम इब्राहिम खान डाक टिकट वाले दादा, डाक टिकट संग्रह के जन्मदाता भाई। युगल किशोर चतुर्वेदी राजस्थान के नेहरू, पंडित द्वारिका प्रसाद शर्मा गुरुजी, कैलाश जागेरिया क्लॉथ आर्ट के जन्मदाता, रामदेव शर्मा पेड़ वाले बाबा, प्रभुलाल अग्रवाल इस्पात उद्योग में भीषम पितामह, अशोक गहलोत पर्यावरण मित्र या पर्यावरण प्रेमी, जसवंत सिंह शांतिदूत, पवन जांगीड़ चंदन के चितेरे, बीएम व्यास शताब्दी फिल्मों के अभिनेता, दादा पदम जी कठपुतलियों का जादूगर, अर्जुन प्रजापति पत्थरों के चितेरे, गिगला बाबू गणपत लाल डांगी भैंसों का चितेरा, परमानंद गोयल
राज्य की प्रथम चितेरी महिला पार्वती देवी, बिलों का चितेरा गोवर्धन बाबा, ऊंट के श्रृंगार का कुशल शिल्पी डूंगर सिंह बाटी, नीड़ का चितेरा सौभाग्यमल गहलोत, चंदन काष्ठ शिल्प का जनक मालचंद्र जांगीड़। राजस्थान का मंगल पांडे, अमरचंद वाठिया, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, युगल किशोर चतुर्वेदी। राजस्थान का चंद्रशेखर जोरावर सिंह बारठ, हिंद केसरे हिंद कवि श्यामलाल दास। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का भामाशाह दामोदर दास राठी भाई। 1857 की क्रांति का भामाशाह अमरचंद वांठिया। मेवाड़ का गांधी मोतीलाल तेजावत भाई। पिछड़ी जातियों के मसीहा ठक्कर बापा भाई। इसके बाद राज्य के प्रमुख संगीतज्ञों के उपनाम भी आपको याद करने पड़ेंगे। एक तो इन नामों से डरना नहीं है भाई, आपको मैं बताऊं, हमें कोई भी चीज़ याद नहीं करनी। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ ना, रोज़ आपको जो भी मैं PDF आपको दूंगा वो प्रिंट करवानी, ऐसे ही पढ़ते रहना, उसको बंद करो पढ़ो बंद करो, ऐसे ही चलना भाई। तो अल्लाह मियां दा दिया खां, तो ये बोला जाता है इनको भाई माउंट एवरेस्ट ऑफ म्यूजिक, संगीत सम्राट। डॉक्टर नगेंद्र सिंह राजस्थान का नगीना। पुरुषोत्तम दास पखावज के पंडित। मास्टर गिराज नौटंकी के सिरमौर। रामकिशन सोलंकी नगाड़े के जादूगर। पेपे खां सुरनाई के जादूगर। सदीक खां खड़ताल का जादूगर। जहूर खां भपंग का साथी। सुल्तान खां सारंगी के सरताज भाई। इसके बाद भवानी शंकर को बोला जाता पखावज के जादूगर। अल्लाह जिलाई बाई मांड का अमर शवर। स्वरूप खां थार का लाल। पंडित भरत व्यास राजस्थान का गौरव। पंडित राम नारायण सारंगी के सवर कलम। मांगी बाई लोक सुरों की सेनाई। अली अकबर खान जोधपुर का तानसेन और लोक कलाओं के कमल पुष्प देवीलाल सांबर भाई। इसके बाद राज्य की प्रमुख क्रांतिकारियों के उपनाम भी आपको पता होना चाहिए भाई। विजय सिंह पथिक किसान आंदोलन के जनक बोले जाते हैं। क्रांतिकारी और सत्याग्रह के प्रणेता भाई। इसके बाद हरिबाबू उपाध्याय दा साहब बोला इनको बोला जाता है। इसके बाद दामोदर व्यास राजस्थान के लौह पुरुष इनको बोला जाता है। इसके बाद जयनारायण व्यास राजस्थान के लोक नायक शेरे राजस्थान को बोला जाता है। फिर है मोहनलाल सुखाड़िया, ये वर्तमान राजस्थान के निर्माता है भाई। गोकुल भाई भट्ट राजस्थान के गांधी इनको बोला जाता है। इसके बाद भोगीलाल पांड्या बांगड़ या बागड़ के गांधी इनको बोला जाता है। जमनालाल बजाज गांधी के 5वें पुत्र इनको बोला जाता है। मोतीलाल तेजावत आदिवासियों के मसीहा बापजी गोकुल और माँ शेरे भरतपुर। गोमंद दास भाटी मारवाड़ का चाणक्य इनको बोला जाता है, बिल्कुल आपको याद करनी है बात। मुकुट बिहारी लाल भार्गव राजस्थान का शियार इन्हें बोला जाता है भाई। इसके बाद खिलाड़ियों के उपनाम भी आपको याद करने हैं, क्योंकि PTI के पेपर की हम तैयारी कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी आने का बनता है भाई। उदय शंकर भारतीय बेले का जनक। सवाई मानसिंह द्वितीय पोलो के पेले। महारावल लक्ष्मण सिंह महान शिकारी भाई। महाराज प्रेम सिंह पोलो का पहला अर्जुन भाई। लक्ष्मण सिंह हरिदूब पर उजली गेंद का जादूगर। इसके बाद प्रोफेसर कर्ण सिंह एथलेटिक के द्रोण आचार्य से द्रोण भाई। प्रोफेसर कर्ण सिंह जो पहले टीचर थे फिर द्रोणाचार्य अवार्डी बने भाई। इसके बाद कर्नल किशन सिंह विश्व विजेता पोलो खिलाड़ी। खुशीराम बास्केटबॉल का कर्मनिष्ठ तपस्वी भाई। मगन सिंह गोल दागने में दक्ष। राजकुमारी राजेश्वरी अचूक निशानेबाज। अजमेर सिंह बास्केटबॉल की बुलंदी। देवेंद्र झाझड़िया स्वर्ण पदक विजेता एथलेटिक्स भाई। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बेस्ट ऑफ लक भाई। रघुवीर सिंह जाबाज घुड़सवार। हणवत सिंह करिश्माई बास्केटबॉलर भाई। श्यामलाल धुन के धनी धुरंधर भाई। लालजी वॉलीबॉल का सितारा। राज सिंह डूंगरपुर क्रिकेट का चलता फिरता विश्वकोश भाई। अभिजीत गुप्ता राजस्थान का विश्वनाथ आनंद भाई। लिम्बाराम राजस्थान का अर्जुन को बोला जाता है। डॉक्टर कर्णी सिंह निशानेबाज का पहला अर्जुन। सलीम दुरानी क्रिकेट का पहला अर्जुन अवार्डी भाई। सुरेश मिश्रा वॉलीबॉल टाइगर। विश्वनाथ आनंद शतरंज चैंपियन भाई। ठीक है, अभी आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है तो इसकी आधी PDF को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। और देखो, आप जैसा रिस्पॉन्स दोगे ना मैं वैसा ही देता चला जाऊंगा। अगर आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया, वीडियोस के ऊपर व्यूज अच्छे आते हैं, तो मैं हो सकता है बहुत रैपिडली वीडियो आपको दे दूँ पागलों की तरह। लेकिन आप देखते हो 1500-2000 लोग, तो फिर कोई मज़ा नहीं है, क्योंकि जितनी वैकेंसी है उतने लोग नहीं देख रहे, तो फिर क्या फ़ायदा उसका उस काम को करने का। तो मेरी फिर से आपसे ये रिक्वेस्ट है
कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको बेनिफिट हो, सुने और प्रथम एग्ज़ाम को लेके जो भी कन्फ्यूजन है वो उनके भी दूर हों। ठीक है, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। भाई वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और पीडीएफ के लिए मैंने बता दिया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। इसको प्रिंट करवा के भी आप पढ़ सकते हो, मेरे को भी सुन सकते हो, जैसा चाहे वैसा कर सकते हो। और ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करेगी, आपको कंटिन्यू चाहिए तो आपको ये हेल्प मेरी ज़रूर करनी पड़ेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना पड़ेगा भाई। ठीक है, और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अपने लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।